जब से संसद का सत्र शुरू हुआ है तब से राहुल गांधी अडानी अडानी कर रहे हैं, ये तो आपको दिख रहा है। बीजेपी अब तक चुपचाप सुन रही थी, लेकिन बीजेपी ने भी अब ऐसे धागे खोलने शुरू कर दिए कि कांग्रेस की चीखें निकल गई। आज बीजेपी ने राहुल गांधी की फाइल खोल दी। जैसे राहुल गांधी कोई भी विदेशी रिपोर्ट के आधार पर संसद में तूफान करते हैं, उठा देते हैं, वैसे ही आज बीजेपी ने भी राहुल गांधी के खिलाफ एक विदेशी फाइल खोल दी। बस फर्क इतना है कि बीजेपी ने इसके लिए संसद को ठप नहीं किया। राहुल गांधी से जुड़ी इस विदेशी फाइल से कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे क्या नरेंद्र मोदी को हराने के लिए राहुल गांधी देश विरोधी ताकतों से हाथ मिला रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी के विरोध के चक्कर में राहुल गांधी देश का नुकसान करने से भी नहीं चूक रहे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस मुद्दे पर घेरना है? क्या इसके लिए कोई खास पर्चा राहुल गांधी को विदेश से मिलता है? क्या नरेंद्र मोदी को कैसे घेरना है, कब घेरना है, क्या इसकी पूरी टूल किट राहुल गांधी को विदेश से भेजी जाती है? क्या आखिर वो कौन है जो विदेश से बैठे बैठे नरेंद्र मोदी और भारत को बर्बाद करने के लिए नई नई रिपोर्ट तैयार करता है? आज बीजेपी ने राहुल गांधी पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया। बीजेपी ने आज बिना हिचक के राहुल गांधी को सबसे बड़ा गद्दार तक कह दिया। एक बार सुनिए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने क्या कहा है, फिर राहुल गांधी की इस फाइल में क्या है जो आरोप बीजेपी लगा रही है वो भी दिखाऊंगा। ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, मुझे आज एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, शायद आपको अजीब लगेगा मगर मैं सच कह रहा हूं। ये गांधी परिवार एक ऐसी परिवार है जो अगर अपने कुर्सी के लिए देश को भी बेचना पड़े और देश का भी बलिदान देना पड़े तो इससे वे गुरेज नहीं करेगी। बीजेपी ने राहुल गांधी पर जो आरोप लगाए उसके पीछे बीजेपी अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी के कनेक्शन की बात कह रही है। इसलिए जैसे राहुल गांधी कई दिनों से मोदी अडानी एक हैं का नारा लगा रहे हैं, वैसे ही आज बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी एक है। एक बार सुनिए कैसे राहुल गांधी मोदी अडानी को घेर रहे हैं और बीजेपी राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस को घेर रही है। फिर आपको उस फाइल के बारे में बताता हूं और उसमें क्या लिखा है, क्या बातें हैं, ये बताता हूं। मोदी जी अडानी जी का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते, क्योंकि अगर वो कराएंगे तो वो अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। मोदी और अडानी एक है, दो नहीं है, एक है। जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी ये एक ही हैं। राहुल ही जॉर्ज है, राहुल ही जॉर्ज है और जॉर्ज का एजेंडा ही राहुल का एजेंडा है। जो सोरोस चाहता है वही राहुल चाहते हैं। सोरोस भारत का अमंगल चाहता है, अहित चाहता है। राहुल गांधी भी भारतवर्ष का अमंगल और अहित चाहते हैं। अब आपको उस रिपोर्ट के बारे में भी बताता हूं जिसे लेकर बीजेपी राहुल गांधी को गद्दार तक कह रही। बीजेपी ने आज एक प्रतिष्ठित फ्रेंच न्यूज़पेपर मीडिया पार्ट की एक रिपोर्ट का जिक्र किया। मीडिया पोर्ट ने ओसीसीआरपी यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट नाम की एक ग्लोबल मीडिया संस्था पर नया खुलासा किया है। ओसीसीआरपी खुद को खोजी पत्रकारों का एक संगठन बताता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ओसीसीआरपी का राहुल गांधी से क्या कनेक्शन, उसके बारे में बताऊंगा। पहले देखिए कि बीजेपी ने आरोप क्या लगाया। फ्रेंच न्यूज़पेपर मीडिया पोर्ट ने ओसीसीआरपी को लेकर 4 बड़े खुलासे किए। पहला खुलासा, मीडिया संस्था ओसीसीआरपी कोई स्वतंत्र संस्था नहीं है बॉस। दूसरा खुलासा, ओसीसीआरपी का आधा बजट अमेरिकी सरकार फंड करती है और किसी भी रिपोर्ट में इसकी जानकारी नहीं दी जाती कि हम पैसा ले रहे हैं सरकार से। तीसरा खुलासा, अमेरिकी सरकार जिनको अपना विरोधी मानती है उनके खिलाफ ओसीसीआरपी रिपोर्ट बनाती है। भैया जब पैसा लोगे तो रिपोर्ट यही तो बनानी पड़ेगी। चौथा खुलासा, ओसीसीआरपी में नियुक्ति पर अमेरिकी सरकार का वीटो होता है, यानी जिन्हें अमेरिकी सरकार चाहती है उसे ही इस संस्था में टॉप पोजीशन मिलती है। यानी इस खुलासे का निचोड़ यह है कि ओसीसीआरपी अमेरिका में डीप स्टेट के इशारे पर काम करती है और जिसे डीप स्टेट चाहता है उसे टारगेट करती है। यानी सरकार का हथियार है, सरकार का पैसा लेकर बिना यह बताए कि मैं सरकार के लिए काम कर रहा हूं। तो आप समझ गए ओसीसीआरपी कैसे टारगेट करती है। और नाम क्या दिया गया, स्वतंत्र पत्रकारों का समूह। अब आप ओसीसीआरपी और राहुल गांधी का कनेक्शन समझिए। इससे आपको सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि बीजेपी कह क्या रही है। बीजेपी ने आज कुछ उदाहरण देकर राहुल गांधी
और ओसीसी आरपी के कनेक्शन का आरोप लगाया। बीजेपी ने पहला उदाहरण दिया कि 1 जुलाई 2021 को ओसीसी आरपी ने भारत की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन पर एक रिपोर्ट जारी की। दावा किया कि ब्राजील ने भारत की कोवैक्सीन लेने से इनकार कर दिया है। इस रिपोर्ट के जरिए दुनिया भर में भारत की वैक्सीन के खिलाफ माहौल बनाया गया। 1 जुलाई को रिपोर्ट आई, 2 जुलाई को कांग्रेस ने इस रिपोर्ट के आधार पर भारत की वैक्सीन की क्वालिटी पर सवाल उठा दिए और मोदी सरकार को भी घेरा, जबकि यह बात जून में ही क्लियर हो चुकी थी कि ब्राजील भारत की वैक्सीन नहीं ले रहा। लेकिन जैसे ही ओसीसीआरपी ने रिपोर्ट जारी की, वैसे ही भारत में कांग्रेस ने हंगामा मचाया। तो बीजेपी पूछ रही है कि जब जून में क्लियर हुआ तब क्यों नहीं हंगामा मचाए? ओसीसीआरपी की रिपोर्ट आई 1 जुलाई, 2 जुलाई को कांग्रेस का हंगामा, यह संयोग है क्या? दूसरा उदाहरण बीजेपी दे रही है कि 18 जुलाई 2021 को ओसीसीआरपी ने पेगासस को लेकर रिपोर्ट जारी की, जिसमें आरोप लगाया गया कि मोदी सरकार बड़े बड़े नेताओं पत्रकारों की जासूसी करवा रही है। 18 जुलाई को ओसीसीआरपी की रिपोर्ट आई, 19 जुलाई को कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। प्रियंका वाड्रा ने इस रिपोर्ट के हवाले से मोदी सरकार को घेरा और इस मुद्दे पर कांग्रेस ने संसद ही नहीं चलने दी, जबकि साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट की जांच में पेगासस से जुड़े आरोपों के कोई सबूत तक नहीं मिले। इसलिए बीजेपी पूछ रही है कि क्या यह संयोग है? तीसरा उदाहरण, पिछले साल जनवरी में ओसीसीआरपी फंडेड हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी के खिलाफ रिपोर्ट जारी की। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस ने इस रिपोर्ट के आधार पर पीएम मोदी को घेर लिया, संसद नहीं चलने दी। यानी फिर ओसीसीआरपी की रिपोर्ट पर हंगामा। यह तो सिर्फ 3 उदाहरण कि कैसे जब जब ओसीसीआरपी ने मोदी विरोधी कोई रिपोर्ट जारी की तो कांग्रेस ने बिना उसकी सच्चाई जाने मोदी सरकार को घेर लिया। अब बीजेपी पूछ रही है कि क्या यह टूल किट था जो यहां आता है, राहुल गांधी और कांग्रेस को मिलता है और फिर वो हंगामा करते हैं क्या? ओसीसीआरपी की रिपोर्ट को लेकर संसद नहीं चलने देते हैं क्या? कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के ओसीसीआरपी का कनेक्शन बीजेपी क्या बता रही है, आपको समझ में आ गया? और इस कनेक्शन को और अच्छे से समझना है तो आपको एक और उदाहरण बताता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि ओसीसीआरपी के प्रति राहुल गांधी और कांग्रेस का यह झुकाव एक तरफा नहीं है। बीजेपी का आरोप है कि जब गांधी परिवार मुश्किल में फंसा तो ओसीसीआरपी भी उनकी मदद के लिए आगे आया। बीजेपी कह रही है कि बात जुलाई 2022 की है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर नेशनल हेराल्ड के केस में धांधली के आरोप लगे थे। उसी वक्त ओसीसीआरपी ने एक आर्टिकल छापा था जिसकी ग्राफ्ट एक्यूजेशन अगेंस्ट इंडियन ऑपोजिशन लीडर स्पार्क्स प्रोटेस्ट नेशन वाइड, यानी विपक्ष के नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप से देश भर में जबरदस्त प्रदर्शन, यह हेडलाइन थी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि इस आर्टिकल के जरिए ओसीसीआरपी ने गांधी परिवार के समर्थन में माहौल बनाया था कि भाई देश में गुस्सा है जो विपक्ष के नेता के साथ हो रहा है। अच्छा, यह बात सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं है, इस बात के सबूत हैं। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी के ओसीसीआरपी के लोगों से अलग अलग मौकों पर उनके मिलने की तस्वीरें, वो ओसीसीआरपी से अच्छी तरह वाकिफ हैं। इसी साल जब राहुल गांधी अमेरिका गए थे तो वहां वो ओसीसीआरपी के लिए काम करने वाले बांग्लादेशी पत्रकार मुशफिकुर फजल अंसारी से मिले थे। यह तस्वीर उनके साथ की है। ये तस्वीरें भी देखिए, इससे साफ पता चलता है कि बांग्लादेशी पत्रकार अंसारी राहुल गांधी के कितने करीबी है और ये वो व्यक्ति है जो भारत के खिलाफ एजेंडा चलाता है। इसलिए बीजेपी आरोप लगा रही है कि विदेश जाकर राहुल गांधी ऐसे एंटी इंडिया एलिमेंट से मिलते हैं और देश को बदनाम करते हैं। अब तक इस कहानी में 2 किरदार हैं, एक ओसीसीआरपी जो एक ग्लोबल मीडिया संस्था है या खुद को बताता है कि हम ऐसा हैं, और एक किरदार है राहुल गांधी और कांग्रेस। अब इस कहानी में मोदी विरोधी अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस की भी एंट्री हो जाती है। दरअसल ओसीसीआरपी को जॉर्ज सोरोस की संस्था ओपन सोसाइटी फाउंडेशन भी पैसा देती है और जॉर्ज सोरोस पर आरोप है कि वो नरेंद्र मोदी को बर्बाद करने के लिए करोड़ों रुपए तो ऐसे पानी की तरह बहा देता है। दूसरी बात, जॉर्ज सोरोस के करीबी और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट सलील शेट्टी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। बीजेपी कह रही है कि क्रोनोलॉजी समझिए बॉस, ओसीसीआरपी के पीछे अमेरिका का डीप स्टेट और जॉर्ज सोरोस है और ओसीसीआरपी की रिपोर्ट के आधार पर राहुल गांधी और कांग्रेस भारत में नरेंद्र मोदी को घेरते हैं, बड़े बड़े आरोप लगाते हैं, संसद नहीं चलने देते। बीजेपी पूछ रही कि रिश्ता क्या कहलाता है। बीजेपी इसे ही सबसे खतरनाक त्रिकोण बताकर राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। एक बार सुनिए संबित पात्रा। We are going to talk about this dangerous triangle which is trying to destabilize India. और ये जो त्रिकोण है
इसमें एक तरफ अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस उनकी फाउंडेशन है, कुछ अमेरिका की एजेंसीज भी है, त्रिकोण के एक बहुत बड़ी न्यूज पोर्टल है जिसका नाम OCCRP, और त्रिकोण के जो आखिरी कोने में जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है, ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। मुझे आज LOP लीडर ऑफ अपोजिशन को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। राहुल गांधी, डीप स्टेट, OCCRP और सोरोस को लेकर जो भी बातें आज सामने आ रही हैं उसके बारे में कुछ चीजें हम आपको पाठशाला में पहले भी बता चुके हैं। जब गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका की कोर्ट का केस सामने आया था तब भी हमने आपको बताया था कि एक खास पैटर्न दिखता है कि जब भी भारत में संसद सत्र शुरू होने वाला होता है उससे पहले विदेश से कोई कथित एंटी मोदी या एंटी इंडिया रिपोर्ट आ जाती है, या किसी पुराने घटना का वीडियो अचानक से जारी हो जाता है, कोई बड़ा बवाल बखेड़ा खड़ा हो जाता है। और हमने पाठशाला में आपको पूरी टाइमलाइन बताई थी। आज OCCRP और राहुल गांधी के नेक्सस का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी ने भी इस टाइमलाइन का जिक्र किया। सुनिए सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आज संसद में क्या कहा। मैं सिर्फ एक संयोग बता रहा हूं, भारतीय फार्मर्स के बारे में रिपोर्ट आती है 3 फरवरी 2021, बजट सत्र है 29 जनवरी 2021। पेगासस रिपोर्ट आती है 18 जुलाई 2021, मानसून सत्र है 19 जुलाई 2021। उसके बाद 31 जनवरी 2023 से भारत की संसद का बजट सत्र शुरू होता है और 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है। जनवरी 2023 में भारत की संसद का सत्र शुरू होता है और 17 जनवरी 2023 को BBC की डॉक्यूमेंट्री आती है, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। और गंभीर महत्वपूर्ण बात है, 20 जुलाई 2023 को भारत की संसद का सत्र शुरू होता है और मणिपुर वायलेंस का वीडियो 19 जुलाई 2023 ठीक एक दिन पहले जारी होता है। भारत के राजनीतिक इतिहास के एकमात्र चुनाव थे जब विदेश में कोई रिपोर्ट नहीं, मैं विपक्ष के सदस्यों से कहना चाहता हूं, रिपोर्ट नहीं, भारत के इतिहास का एकमात्र चुनाव था जब विदेश की एक गवर्नमेंट ने, रशियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि भारत के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है। ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। बीजेपी के राहुल गांधी पर बेहद सनसनीखेज आरोप लगाने के बाद, कुछ सबूत सामने रखने के बाद, एक खास पैटर्न है यह दिखाने के बाद कांग्रेस ज्यादा लोड नहीं ले रही। कांग्रेस ने राहुल गांधी के खिलाफ इन सनसनीखेज आरोपों को यह कहकर हवा में उड़ा दिया कि क्योंकि राहुल गांधी अडानी मोदी कर रहे हैं इसलिए उन पर अटैक हो रहा है। मतलब कोई फैक्चुअल वो नहीं, मोदी, ये तो बड़ा सिंपल हो गया कि राहुल गांधी मोदी अडानी कर रहे हैं इसलिए हो रहा है। सुनिए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को। बीजेपी की कोई हैसियत ही नहीं है कि वो राहुल गांधी को कुछ भी कह सके। असलियत यह है कि राहुल गांधी ने मोदी और अडानी की बखिया उधेड़ कर रख दी है और इसी से नरेंद्र मोदी और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बिलबिला गई है। अडानी के सारे नौकर राहुल गांधी को देशद्रोही बुला रहे हैं। अरे भाजपाइयों, राहुल गांधी के परिवार का खून इस देश की मिट्टी में शामिल है, इस देश के तिरंगे में शामिल है, इस देश की आत्मा में शामिल है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी एक बात और कहनी है, ये देश के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय साजिश वाला जो जुमला और स्क्रिप्ट है ना, ये थोड़ी पुरानी हो गई है, कुछ ताजा नया लेकर आइए। कांग्रेस पार्टी का एरोगेंस ना ऐसे टपकता है। पहली लाइन ही यही है कि बीजेपी की तो हैसियत ही नहीं है कि वो राहुल गांधी जी से कुछ कह दे। मतलब बीजेपी को अगर आरोप दिखे तो राहुल गांधी जी से कहने के लिए सुप्रिया श्रीनेत बता दें कि किसको लाना चाहिए, मंगल ग्रह से किसी को लाएं, चांद वांद पर से किसी को लाना होगा, किसको लाना होगा, किसकी हैसियत है ये भी तो बताएं। हैसियत पे मामला चला जाता है और जो सवाल उठ रहे हैं उस पर फैक्चुअल जवाब दीजिए ना भाई, ताकि आदमी चलाए और बोले कि बीजेपी गलत बोल रही है। लेकिन नहीं, यहां तो हैसियत का मामला है।